मैं आपको इस वक्त दिखाने जा रहा हूँ बिहार का एक गुमनाम मंदिर। जो ये मंदिर अभी तक अपनी गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। ये गौतम कुंड मंदिर के नाम से फेमस है। जो पहचान इसको मिलना चाहिए वो पहचान अभी तक इसको मिला नहीं। जो इसको दर्जा मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि ये बिहार के सबसे पिछड़े ज़िला दरभंगा में पड़ता है। और उससे बड़ी बात यह है कि दरभंगा ज़िला का सबसे पिछड़ा ब्लॉक जो जाले ब्लॉक में पड़ता है, जो कोई भी फंड आते आते यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी तक इसकी पहचान नहीं मिली। मैं इसलिए आज ये आपको उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ न्यूज़ ऑफ इंडिया के जानिब से कि ये मंदिर को पहचान अभी तक उसकी पहचान क्यों नहीं मिली। इसलिए कि मैं यहाँ पे देखा बहुत सारे लोग, अगर यही मंदिर किसी दूसरे स्टेट में होता, यूपी में होता, एमपी में होता, महाराष्ट्र में होता, अगर महाराष्ट्र में होता तो सिद्धि विनायक से ज़्यादा फेमस होता, अगर आंध्र प्रदेश में होता तो तिरुपति बालाजी से ज़्यादा फेमस होता, अगर और कहीं दूसरे स्टेट में होता तो वहाँ के मंदिर से ज़्यादा फेमस होता। मगर इसको अभी तक उसकी पहचान नहीं मिली क्योंकि ये बिहार में दरभंगा ज़िला के सबसे पिछड़ा ब्लॉक जाले ब्लॉक में पड़ता है, जो कि नरौच और ब्रह्मपुर में के बीचों बीच में इसका स्थित है, यह स्थान उपस्थित है। और इनका जो सेक्रेटरी है, जो देख रेख करते हैं, वो डॉक्टर विजय भारद्वाज, जो कि मुन्ना डॉक्टर के नाम से फेमस है। आइए मैं महाराज जी से इनके बारे में बात करता हूँ कि महाराज जी आप ये बताओ कि इस मंदिर को जो पहचान मिलना चाहिए अभी तक मिला या नहीं मिला। यह तपस्वी का स्थल है। यहाँ पहचान के लिए हमारे कोई भी जो गुरुदेव महात्मा जी वगैरह भी पहचान के विषय में कभी सोचे ही नहीं। आज भी हमारे जो गुरुदेव हैं देखते हैं, वह किसी के दक्षिणा को छूते भी नहीं हैं, इतने निर्वाण स्वरूप हैं। और ये तो सत्ययुग से ही गौतम जी का द्वितीय आश्रम है। प्रथम आश्रम बक्सर में था, जहाँ इंद्र के द्वारा छल करने से अहिल्या को, इंद्र को, चंद्रमा को, इन सब को दंडित होना पड़ा, श्राप मिला गौतम जी के तरफ से। और फिर उस आश्रम का परित्याग कर करके और फिर आ गए मिथिला के पूर्वी सीमा में। यहाँ ये जनकपुर के 84 कोसी परिक्रमा के परिधि में ही आता है। अयोध्या जी से जो संत आते हैं तो 84 कोस परिक्रमा जब लेते हैं तो फिर यहाँ उनका डेरा विपणन होता है। वैसे भी यह स्थान, जैसे हमारे गुरुदेव अयोध्या जी हनुमत निवास के शिष्य हैं तो वहीं से समझ लीजिए कि जुड़ा हुआ है। बहुत पौराणिक स्थान है। जब द्वितीय वहाँ बक्सर में अपने आश्रम का परित्याग कर दिए तो फिर यहाँ आकर के पूरे पृथ्वी पर अकाल था, लेकिन गौतम जी के तपस्या से 12 कोस यानी 36 किलोमीटर के परिधि में कोई भी अकाल नहीं था। पूरे पृथ्वी के जितने भी संत, महर्षि, तपस्वी थे, ये सब आ गए यहाँ। गौतम जी अक्षपाद थे, उनके पैर में आँख था, तो वो भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता भी थे। 88,000 ऋषि मुनि के साथ यहाँ ब्रह्म विद्या का पाठशाला चलाने लगे। इसके बाद कालांतर में यहाँ हवन किए। सप्त कुंड था, तो इस सप्त कुंड में सप्त गंगा आकर के उनके तप से निवास करने लगी। आज भी 34 के भूकंप में 2 कुंड विलीन हो गया है। फिर यहाँ के जनता जनार्दन इनकी सुरक्षा की, तो अब ये 5 कुंड अभी भी विद्यमान हैं। तो गौतम जी यहाँ कई कहानियाँ हैं इनका। यज्ञ करने के लिए जौ की खेती शुरू किए तो कुछ दुष्ट पंडितों के द्वारा, गणेश तंत्र के द्वारा गौ हत्या का उनको श्राप लगाया गया। फिर यहाँ से वह ब्रह्मगिरी पहाड़ में गए और वहाँ जाकर के तपस्या किए हैं। तो गुल्लर के पेड़ से गुल्लर का फूल ही दूध के रूप में प्रवाहित होकर के दूधमती गंगा उत्पन्न हुआ, जो उपनिषद में इस नदी का नाम है क्षीरोदनी। अब लोग कहते हैं इनको खिरोई। अच्छा, ये इसमें दूध प्रवाहित होती थी। अच्छा, कहने को ये भी मिलता है कि बोलते हैं कि गौतम कुंड का जो वो बोलते हैं कि कोई कि कर्नाटक में है वो असली। गौतम जी के 7 आश्रम है भारतवर्ष के अंदर में। जी। ये महान तपस्वी थे। अच्छा। ये न्याय शास्त्र के कुछ ही दूरी पे आपका ये जो यहाँ से जो गौतम कुंड का जो अहिल्या स्थान है, हाँ, क्या रिलेशन है? इनका रिलेशन ये है कि जब अहिल्या तो पत्थर की हो गई, गौतम जी उस आश्रम को छोड़ दिए। कालांतर में भगवान राम जब आए हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो अहिल्या पुनः उद्धार हुई है। फिर आकर के अपने पति से यहाँ मिली है, इसीलिए इनका नाम है अहिल्या उद्धार स्थान। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी 3 किलोमीटर की दूरी पर है अहिल्या उद्धार स्थान। जब मैया उद्धार हो गई है तो अपने पति से आके मिली है। इस नदी के उस तरफ आज 3 किलोमीटर हो गया है। उस सत्ययुग का 3 कदम था। 3 कदम था सत्ययुग। जी। जी जी जी।
तो इसी नदी के किनारे 3 कदम दूर हट करके माँ अहिल्या का आश्रम हुआ और ये सनातनी गौतम जी का आश्रम हमारे है। न्यूज़ ऑफ इंडिया के चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की जो हुकूमत है वो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट की नीतीश जी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री हुए थे तो कुछ फंड यहाँ दिए जिससे इस तालाब का काम हुआ, माने नवीनीकरण उद्धार हुआ, इस काम का संरक्षण हुआ। यह नीतीश जी का दिया हुआ फंड था। इसके बाद से फिर कोई फंड जो है सो सरकार के तरफ से नहीं मिला, यहाँ कुछ मिलता भी नहीं है। वैसे अहिल्या स्थान पर्यटन स्थल के रूप में घोषित हो चुका है। जो लोग वहाँ आते हैं तो यहाँ भी आते हैं, यहाँ आते हैं वो वहाँ भी जाते हैं। अब देखिए जनता जनार्दन के सहयोग से ही यह मंदिर बना है, नहीं तो अभी जो आप देखते हैं पुराना शिवालय, उसी जगह एक छोटा सा आश्रम था, उसी में भगवान था। जो आप ऊपर गए होंगे तो इस तरफ छोटा छोटा विग्रह देखे होंगे जिसमें राम जी, जानकी जी, हनुमान जी, ये तीनों इन महाराज जी से पहले जो महाराज जी थे उनकी स्थापना की हुई थी। और ये नरसिंह भगवान उससे भी पहले से हैं। अच्छा। और शालिग्राम जी यहाँ मुख्य रूप से पूजित होते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ बात करने के लिए। ठीक है, महाराज जी का हमने स्टेटमेंट ले लिया। और देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि इस मंदिर को जितनी ऊंचाई, जितना दर्जा, जितनी पहचान मिलनी चाहिए नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं जिनका आस्था जुड़ा हुआ है। और मैं बिहार सरकार से विनती करूँगा कि जो इसको पहचान मिलना चाहिए आप उसके लिए कुछ काम कीजिए। और इससे पहले जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो यहाँ पर आए भी थे और उन्होंने इसके लिए बहुत फंड भी दिए, तो उसका कुछ काम बना, स्विमिंग पूल बना। जो लोग आते हैं सर, यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, जो जिनका आस्था जुड़ा हुआ वो लोग आते हैं, यहाँ पे स्नान भी करते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि ये बिहार में दरभंगा जिला नरौच और ब्रह्मपुर के बीच में स्थित है। ये मंदिर बहुत पुरानी है और बहुत लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। कैमरामैन इरशाद कामिल के साथ इम्तियाज़ फैज़ी, न्यूज़ ऑफ इंडिया, दरभंगा, बिहार।